हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका एंड आई एम बैक विथ अनदर टॉपिक। तो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है योर फ्यूचर स्पाउस सीक्रेट्स। अपने फ्यूचर स्पाउस के सीक्रेट्स के बारे में देखने वाले हैं। ऑल्सो उनका अल्टीमेट गोल क्या है, वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं, करियर के हिसाब से वो उनका गोल क्या है वो चेक करेंगे। एंड उनके जो सीक्रेट्स है वो चेक करने वाले हैं। ऑल्सो आप उनके लाइफ में आने के बाद उनके लाइफ में क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आएंगे वो भी चेक करने वाले हैं। तो बहुत कुछ देखने वाले हैं। तो अभी आपके सामने आ रही है पाई सिलेक्शन, तो आप चूज़ कर लो एंड देन रीडिंग देखो। अभी आप देख पा रहे हो आपके सामने है 2 कार्ड। तो आप देखो कौन सा कार्ड, कलर, पिक्चर्स आपको सबसे ज़्यादा खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है, खुद की तरफ बुलाती है, वही एक कार्ड आपको चूज़ करना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है। आप खुद के डेट ऑफ बर्थ वाइज भी पाइल पिक कर सकते हो, बट मैं आपको बोलूँगी कि खुद के इंट्यूशन से आपको चूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाई पाइल वन, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है। तो यहाँ से यही पता चलता है कि आप दोनों में ना बहुत अच्छा बॉन्डिंग होगा, रोमांटिक कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों ही दोनों पे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन आप दोनों की होगी एंड आप दोनों की रोमांटिक लेवल भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, एंड इनका मैसेज देखते हैं। ब्यूटीफुल सोलमेट, योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। ब्यूटीफुल मैसेज। तो ये आपकी सोलमेट है, आपकी फ्यूचर स्पाउस आपकी सोलमेट है, आपकी अल्टीमेट लव है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑल टाइम आपको सपोर्ट करेंगे, आपके साथ रहेंगे। ठीक है, एंड इनको आप कैसे मैनिफेस्ट करोगे, मतलब सोलमेट को ना मैनिफेस्ट करते हैं पहले। तो जितना आप मैनिफेस्ट करोगे, अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी है फिर तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है, जितना आप मैनिफेस्ट करोगे, जितना एफर्मेशन ट्राई करोगे, जितना विजुलाइज करोगे, उतना ही सोलमेट क्या होंगे, आपके जो अल्टीमेट सोलमेट है इस लाइफ टाइम के, वो और भी जल्दी आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे। ठीक है, तो बहुत ब्यूटीफुल मैसेज से स्टार्ट होता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे वो आपके सोलमेट होंगे। ब्यूटीफुल मैसेज। तो चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की सीक्रेट चेक करते हैं। जो भी यूनिवर्स आपको बोलना चाहेंगे, मैं आपको डेफिनेटली वो मैसेज मैं आपको ज़रूर सेंड करूँगी। तो चलिए देखते हैं फॉर पाइल वन के फ्यूचर स्पाउस की सीक्रेट देखते हैं। पहले क्या सीक्रेट है जो उनके मन में है एंड यूनिवर्स आपको बोल देना चाहते हैं। ओके, पहला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड। क्या सीक्रेट है चलिए देखते हैं। पहले मैं कार्ड यहाँ पर निकाल लूँ। ओके, 4 ऑफ सोर्ड, जो आपसे छुपाना चाहेंगे, नहीं बोलना चाहेंगे इजीली, तो वो ही सीक्रेट। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 2 क्वीन। क्या सीक्रेट है फॉर पाइल वन? मून, 7 ऑफ सोर्ड। ओके, तो मैं इनको सेट करके आती हूँ। ओके, तो यहाँ पर ना बहुत सारे सीक्रेट्स है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके बोल देती हूँ। तो पहला यहाँ पर जो सीक्रेट दिख रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस की, वो है, ये हो सकता है कि आपको बाद में बोले या फिर कभी ना बोले, जो है यूनिवर्स आपको बोल देना चाहते हैं। तो यहाँ पर पहला जो सीक्रेट है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनके जो पहला सीक्रेट है वो है कि एक तो उनका डीपेस्ट सीक्रेट है द मून कार्ड से, वो किसी को नहीं बोलते हैं। तो उनका पहला सीक्रेट है कि उनको ना बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग होते हैं। ठीक है, उनके फेस में आप ज़रूर देखोगे कि ऊपर ऊपर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। वो हमेशा सबको कूल बोलना चाहेंगे या फिर कूल माइंडसेट डालना चाहेंगे या फिर ऐसा दिखाना चाहेंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा कूल है, बट अंदर से उनको बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमा, उनका सब कुछ चलता है। ऊपर से आपको ऐसा फील होगा कि वो केयर नहीं करते, डोंट केयर वाइब्स ऐसा, बट अंदर से छोटे छोटे बातों में उनका बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर टेंशन होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सीक्रेट है, किसी को भी नहीं पता एंड किसी को वो शेयर भी नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो दुनिया को बोल दे फिर क्या होंगे ना, दुनिया उनका यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब उनको यूज़ करेंगे। तो इसी वजह से उनका एक डर है। ठीक है, तो इसी वजह से वो जो है उनका जो ओवर थिंकिंग स्टाइल है, ये किसी को नहीं बोलते हैं। अगर छोटी छोटी बात में अगर वो किसी को बहुत ही रूट तरीके से बोल भी दे, कोई शार्प तरीके से बोल भी दे, बट फिर भी ना उनको ऐसा, मतलब जिनको वो बोलते हैं उनको तो बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि बहुत बार वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बोलते हैं, बट उनका अंदर जो है वो खाए जाते हैं। ठीक है, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा गूज़बम्स एंड अंदर बहुत ज़्यादा डर उनको फील होती है। ठीक है, एंड उनको ऐसा, मतलब जिनको बोल रहा है उनको ऐसा लगता है कि ये इंसान बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ऑल टाइम डोंट केयर वाइब्स, बट इनके अंदर अगर ये कुछ भी दूसरे को बोल दे, उनको अंदर बहुत तकलीफ होती है कि उन्होंने क्या बोल दिया है,
क्यों उन्होंने बोल दिया, क्यों उन्होंने ऐसा बात बोला। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम उनका इंटरनल दिख रहा है, जहाँ पर कोई नहीं होता घर में, वो अकेला है, लोनली है, उस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं एंड ऑल्सो पास्ट के बारे में बहुत ही ज़्यादा रोते हैं। एंड सेकेंड सीक्रेट यहाँ पर दिख रहा है, उनके पास्ट में हार्ट ब्रेक या फिर पास्ट में कोई धोखा हो सकता है। एंड ये धोखा यहाँ पर एक तो प्यार में धोखा यहाँ पर दिख रहा है, ऑल्सो उनका मनी फ्रॉड यहाँ पर दिख रहा है कि वो किसी को भी नहीं बोले हैं अभी तक, बट यूनिवर्स आपको बोल देना चाहते हैं, इसीलिए कार्ड यहाँ पर उन्होंने भेज दिया है। वो है आपके फ्यूचर स्पाउस के नाम पैसों के ऊपर धोखा हुआ है कभी ना कभी, ठीक है। एंड जो पैसा था ना उनके पास, वो पैसा वो बहुत ही प्यार से रखते थे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही प्यार से रखते थे, मतलब इनसिक्योर थे उस पैसों को लेकर। एंड उनको ऐसा लगता था कि ये उनका सब कुछ है, बट उनकी एक गलती की वजह से उनके साथ बहुत ही बड़ा फ्रॉड हो गया, ठीक है। यहाँ पर उनका जो सेफ जो मनी था, एंड यहाँ पर कुछ छोटा मोटा मनी नहीं, बहुत बड़ा यहाँ पर फ्रॉड दिख रहा है, ठीक है। बट इन्होंने इनको दबा दिया, या फिर हो सकता है इन्होंने केस किया है, या फिर आई डोंट नो, मैं सब कुछ तो यूट्यूब में नहीं बोल सकती, ठीक है। तो उन्होंने लोगों को नहीं बोला, ठीक है, उन्होंने मतलब दबा दिया, या फिर उन्होंने कुछ और किया है, इनके मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकती, ठीक है। यूट्यूब है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो जो भी है, तो यहाँ पर उनका मनी के ऊपर फ्रॉड दिख रहा है। ऑल्सो उनका लव लाइफ भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर टॉक्सिक दिख रहा है। यहाँ पर अभी देखा 0606, तो इट्स कॉन्फर्मेशन उनका लाभ एंड पैसा दोनों में ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रहा है, जो कि पास्ट में हुआ है। एंड इसी वजह से ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हो गया है अभी टाइम पे, एंड बहुत ही ज़्यादा उनका रोना धोना ये सब कुछ दिख रहा है, इमोशनल सैडनेस, ट्रॉमा, डिप्रेशन, उनका सब कुछ दिख रहा है। मतलब आपके लाइफ में आप देखोगे, आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में ना ट्रॉमा, डिप्रेशन, एंजाइटी ये आम बातें होंगे उनके लाइफ में, क्योंकि उन्होंने बहुत ही यहाँ पर सैडनेस देखा है, ठीक है। एंड उनका सबसे ज़्यादा यहाँ पर सैडनेस है उनको उनके पैसों को लेकर, मतलब जिनको वो इतना करीब से इतना प्यार से रखते थे, जिनको वो एक अच्छे जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते थे, या फिर उस पैसों से कुछ अच्छा कुछ करना चाहते थे, वो पैसा ही फ्रॉड हो गया है, ठीक है। वो पैसा ही किसी ने उनके तरफ से उनको भला के फुसला के निकल लिया है, ठीक है। टोटली फ्रॉड एनर्जी, मून विथ 7 ऑफ सोर्ड, ठीक है। तो ये उनका सेकंड सीक्रेट था। अभी आते हैं थर्ड सीक्रेट पे। तो थर्ड सीक्रेट है जो है यहाँ पर ना जज मत करना, ठीक है, बट यहाँ पर जो है मैं आपको बोलूँगी। यहाँ पर जो थर्ड सीक्रेट है, आपके फ्यूचर स्पाउस मेल हो या फिर फीमेल हो, ठीक है। अदरवाइज ये तो बहुत अच्छे इंसान है, इनका दिल बहुत साफ है, क्वीन ऑफ पेंटिकल से परफेक्ट वाइफ या फिर परफेक्ट हस्बैंड है, ठीक है, बहुत अच्छा इंसान है। बट ना ये आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, ये सेम जेंडर के ऊपर अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो उनके जो अट्रैक्शन लेवल है वो सेम जेंडर के ऊपर ज़्यादा होते हैं। तो हो सकता है उनका कोई फ्रेंड था, यहाँ पर दो यहाँ पर क्वीन आया है, तो उनका हो सकता है बचपन में, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड है, टीनेज टाइम पे ये भी हो सकता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सेम जेंडर पर अट्रैक्ट होते हैं। तो ये उनका एक सीक्रेट है, ठीक है, द मून कार्ड से। एंड ये किसी को नहीं बोलते, वो छुपा लेते हैं। एक और सीक्रेट यहाँ पर दिख रहा है, उनका मदर ट्रॉमा है, बट ये छोटा मोटा सीक्रेट है, मैंने मेजर जो देखा मैंने आपको वो ही बोल दिया। एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहती हूँ, एक और उनका सीक्रेट है, वो है मनी ऑब्जेशन। वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेस्ड है मनी के ऊपर। हो सकता है राहु उनका फर्स्ट हाउस में हो या फिर सेकंड हाउस में, बहुत ही ज़्यादा खुद के ऊपर ऑब्जेस्ड है, खुद के ब्यूटी के ऊपर ऑब्जेस्ड है, वो जो भी है लड़का लड़की, ठीक है। एंड ऑल्सो मनी के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्जेशन है, मतलब पकड़ के रखना, नहीं ये मेरा पैसा है, मैं किसी को नहीं दूंगी ऐसा। बट उनके साथ ही हो गया है फ्रॉड। तो समझो ऐसे कि इंसान जो ऐसा सोचते हैं कि ये मेरा पैसा है, मैं किसी को नहीं दूंगी, उनके साथ अगर फ्रॉड हो जाए तो उनको कितना तकलीफ होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और चीज़ है जो है, वो किसी का बात नहीं सुन सकता। मतलब अगर उनको कोई शार्प बातें बोल दे या फिर गुस्से से कुछ बोल दे, उनको इंस्टेंट ट्रॉमा, डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, इंस्टेंट उनका रोना धोना। एंड ये सबके साथ नहीं होंगे, सबके पास नहीं होंगे, जब कोई नहीं होगा, अकेला वो होंगे, उस टाइम पे इनका बहुत प्रॉब्लम, दिक्कत यहाँ पर स्टार्टिंग हो जाता है, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी जो हमेशा छुपा के रखते हैं, वो किसी को नहीं बोलते हैं। एंड उनके साथ यहाँ पर मैंने आपको बोल दिया क्या हुआ है। तो ये उनका बिगेस्ट सीक्रेट होगा। ऑल्सो एक यहाँ पर छोटा सा सीक्रेट है, वो है इंसान बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव, ठीक है। उनके सीक्रेट यहाँ पर ये भी है कि वो छुपके से खुद के लाइफ को संवारना चाहते हैं। मतलब क्या मैं बोलूँ, मतलब वो किसी को बोलना नहीं चाहते हैं उनका प्लान, तो यहाँ पर भी सीक्रेट है, ठीक है। तो वो क्या अपकमिंग लाइफ में क्या प्लान करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो किसी को बोलना नहीं चाहते हैं, एंड यहाँ पर भी नहीं बोलना चाहते हैं, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर ना वो खुद के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, मतलब ऐसा कुछ वो सेव करना चाहते हैं या फिर मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखो जो फ्रॉड हो गया, बट अभी अपकमिंग लाइफ में जो है, तो वो ना चाहते हैं कि वो कहीं पर ऐसा इन्वेस्ट करे जो उनको बेनिफिट दे। बट ये टोटली सीक्रेट है, हो सकता है किसी को मालूम नहीं है, एंड यूनिवर्स आपके सामने पोल खोल रहा है, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि उनको किसी को फैमिली में
कोई भी नहीं जानेंगे एंड वो चुपके से खुद के जो फ्यूचर है वो सिक्योर कर लेंगे, कहीं पर इन्वेस्ट करके, कोई पैसा फिक्स्ड करके, कुछ भी हो सकता है, बट वो किसी को नहीं बोलेंगे या फिर बोलो किसी को मतलब उनके भाग नहीं लेने देंगे। ऐसा उनका यहाँ पर वेरी शार्प माइंडेड, इंटेलिजेंट माइंडेड यहाँ पर दिख रहा है, क्वीन ऑफ सोर्ड विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ऑल्सो उनका बिजनेस माइंडसेट बहुत ज़्यादा है, वेरी इंटेलिजेंट गाय या फिर वुमैन, ठीक है। तो बहुत ही उनका बिजनेस माइंडसेट है, उनको पता है कब क्या कैसे प्लान करना होता है, बट उनके बावजूद भी उनके साथ पास्ट में ऐसा धोखा हुआ है। तो हो सकता है उनका कुछ कर्मा था इसीलिए ऐसा हुआ, ठीक है। तो यस एंड इंसान एक और चीज़ मैं यहाँ पर बोलती हूँ, आपके फ्यूचर स्पाउस ना बहुत बार खुद को बचाने के लिए, मतलब ऐसा कोई पोजीशन देखो जहाँ पर उनको कुछ बोलना ही होगा, वहाँ पर ना ये खुद को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसा दिख रहा है कि ये झूठ बोलते हैं उस टाइम पे जिस टाइम पे उनको ऐसा लगता है और कोई चारा नहीं है, अभी झूठ बोलना ही पड़ेगा, तो वहाँ पर वो झूठ बोलते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। ऑल्सो डिसअपियरिंग यहाँ पर एनर्जी दिख रहा है, मतलब ये इंसान ना रनर है, रनर मतलब भाग जाना। अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो रहा है तो ये नहीं बोलेंगे कि मुझे यहाँ पर देखते हूँ, बात करती हूँ, ऐसा नहीं बोलेंगे। वो अगर देखे कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो तुरंत भाग जाएंगे वहाँ से, ठीक है। मतलब भाग जाना कि नहीं मुझे नहीं करना है, अगर कोई लड़ाई हो रहा है छोड़ो मुझे नहीं करना है तो भाग जाएंगे। तो इसीलिए बहुत लोग उनको सोचते हैं डोंट केयर वाइब्स, ठीक है। मतलब उनको कोई केयर नहीं है, वो बात नहीं करना चाहता है या फिर उनको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, लाइफ में इतना स्ट्रगल है बट फिर भी उनको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, वो अलग ही धुन में है, अलग ही मस्ती में है। बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनके जो रातों की नींद भी यहाँ पर प्रॉब्लम है, द मून से उनका रातों में प्रॉब्लम है, मदर ट्रॉमा है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फ्रॉड हुआ है उनके साथ, तो उनके लाइफ में है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत। ऑल्सो इंसान बहुत ही ज़्यादा लोनली है, ठीक है। अंदर से खोखले है इंसान, ऊपर से आपको कितना भी चार्मिंग दिखे, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग, चार्मिंग, मतलब ऐसे दुनिया को दिखाएंगे एकदम सजते संवरते कि दुनिया उनको पकड़ ही नहीं पाएंगे, दुनिया उनको बोलेंगे इनसे ज़्यादा हैप्पी तो और कोई नहीं है, ठीक है। ऐसे उनके यहाँ पर नेचर दिख रहा है कि वो दुनिया को नहीं बोलते हैं मून, उनके जो असली जो चीज़ है, मतलब असली जो उनका नेचर है वो दब गया है, वो अंदर है, वो सिर्फ उन्हीं को पता है। एंड उनके साथ जो 24 आवर्स रहते हैं उनका फैमिली, ठीक है, उनको ही सिर्फ पता है या फिर उनको भी नहीं पता, आई डोंट नो। बट ये बहुत ही ज़्यादा छुपा रुस्तम यहाँ पर दिख रहा है। ऑल्सो बिजनेस माइंडसेट वेरी इंटेलिजेंट एंड हो सकता है कैलकुलेटिव माइंड भी यहाँ पर बहुत शार्प है, हो सकता है साइंस में अच्छे हो या फिर मैथमेटिक्स में अच्छे हो, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिख रहा है। एंड कमिटमेंट से भी डरते हैं, ठीक है, कमिटमेंट से भी डरते हैं। इजीली आपको कमिटमेंट देना या फिर इजीली बोल देना, यहाँ से भी उनको एक डर, फियर, कितने सारे सीक्रेट्स निकल गया, तो यहाँ पर उनको एक डर, फियर सा लगता है। तो मैं आपको एक बोल रही हूँ तो एक मैसेज आ रहा है ऐसे, तो यहाँ पर उनको बहुत डर सा लगता है। ऑल्सो यहाँ पर मून विथ क्वीन ऑफ सोर्ड विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो उनको ना बहुत डर लगता है। मतलब आप देखना, हमेशा कोई काम कर रहा है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं, पैनिक मतलब उनके आप हैंड्स चेक करना, हैंड्स या फिर लेग्स, वो हमेशा देखना इधर उधर जा रहा है या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहा है या फिर स्वेटिंग प्रॉब्लम, ठीक है, स्वेटिंग प्रॉब्लम। तो ये देखकर आप समझ जाओगे इंसान अंदर बहुत टेंशन करते हैं एंड ऊपर कुछ नहीं है, कोई उनको पकड़ नहीं सकता, ठीक है। बहुत शार्प माइंडेड है, उनको पता है कब कैसे भागना है, ठीक है, एंड कैसे खुद के माइंड को यूज़ करके किसको कैसे मतलब यूज़ करके भागना है, ठीक है। नॉट इन ए नेगेटिव वे, बट जहाँ पर उनको लगता है कि यहाँ पर चाहिए, आपके साथ नहीं होगा, मतलब इनका नेचर ही है, मतलब यहाँ से उनको कुछ मिलेगा तो भला के फुसला के कुछ ना कुछ करके चीज़ें लेके भाग जाएंगे, ठीक है। ऐसा उनका यहाँ पर नेचर दिख रहा है। तो जो भी मैंने यहाँ पर देखा, मैंने आपको साफ साफ बोल दिया है, यहाँ पर कुछ भी छुपाना नहीं है, ठीक है। तो ये है उनके सीक्रेट। ऑल्सो ये बहुत ही, अगर लड़की है तो बहुत ही मेकअप करना या फिर सजना संवरना इनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। एंड उनको स्किन केयर बहुत अच्छा लगता है, मतलब छुपके से स्किन केयर भी वो करते हैं। एंड उनको ना ऐसा हमेशा डर लगता है कि कोई उनको देख ना ले, मतलब उनका स्किन केयर मतलब बाहर ना आ जाए। उनके जो ब्यूटी केयर है, सीक्रेट्स है, वो चाहते हैं कि उनके पास ही रहे, किसी के नज़र ना लग जाए या फिर कोई उनको देख ना ले कि वो क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा उनका मेंटली छुपा रुस्तम है, एक लाइन में अगर बोला जाए तो बहुत ही छुपा रुस्तम है। एंड छुपाते हैं बहुत कुछ। मून कार्ड से उनको हमेशा डर लगता है कि कोई अगर गुस्से से बात कर ले तो एकदम से उनके ऊपर स्माइल करेंगे या फिर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बात तो बोल देंगे, बट अंदर उनको बहुत डर लगता है। वो ऊपर शो नहीं करता, ऊपर दिखाता है बोल्ड, कॉन्फिडेंट नेचर, स्मार्ट नेचर ठीक है। तो ऐसा होंगे। ओके, तो ये थी उनके सीक्रेट। ऑल्सो है इंसान बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ओके, तो चलिए, एंड इन्होंने ना बहुत दुख देखा है, ठीक है। एंड यहाँ पर ना क्वीन ऑफ सोर्ड एक और बोला जाता है, उनका कुछ पास्ट हार्ट ब्रेक हो सकता है। मतलब मैंने आपको बोल दिया आई थिंक
बट जो ब्रेकअप हुआ ना उनके पास्ट में, ये बहुत ही गंदा ब्रेकअप यहाँ पर दिख रहा है। धोखे से उनको ब्रेकअप मिला, मतलब जो पर्सन थे उन्होंने धोखा दे दिया, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर उनका ब्रेकअप हो गया, तो इन्होंने बहुत पेन देखा है। तो अभी वो हीलिंग जर्नी में है, अभी वो हील हो गया है, 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, अभी हील हो गया है। बट उनके पिछले टाइम में उनको कोई प्यार में धोखा मिला, जहाँ पर इतना धोखा, इतना पेन उनको मिला कि उनके यहाँ पर वेट लॉस भी यहाँ पर दिख रहा है। ओके, मून विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर वेट लॉस भी दिख रहा है, मतलब इतना ट्रॉमा, इतना डिप्रेशन कि वेट ही लॉस हो गया, समझ रहे हो। तो चलिए अभी देखते हैं कि उनके अल्टीमेट गोल क्या है, वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं उनके अल्टीमेट गोल क्या है। एंड अगर आप देख रहे हो पाइलवान, ये आपके साथ भी हो रहा है ऐसा, तो ये आपकी सोलमेट है। सोलमेट हमेशा एक ही, मतलब उनके लाइफ में जो होता है ना, आपके लाइफ में भी वो होंगे, घुमा के फिरा के, या फिर कुछ अलग हो सकता है, बट मैक्सिमम एक ही होते हैं। तो चलिए देखते हैं उनके अल्टीमेट गोल क्या है, आपके फ्यूचर स्पाउस की अल्टीमेट गोल, वो क्या करना चाहते हैं लाइफ में। चलिए देखते हैं क्या करना चाहते हैं वो। 3 ऑफ कप्स, ओके, क्वीन, ओके, ओ क्वीन मैंने अगेन बोल दिया, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके समझ गई, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बढ़िया उनका गोल है। अभी मैं आपको बोलती हूँ उनका गोल, मैं आपको बोल देती हूँ। वो चाहते हैं एक रॉयल लाइफ, वो खुद के करियर में बिल्ड करना चाहते हैं, करियर को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। मैंने आपको बोला बहुत ही ज़्यादा बिजनेस माइंडसेट है, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। वो कुछ करके दिखाना चाहते हैं लोगों को, वो दिखाना चाहते हैं कि वो क्या है, ठीक है। तो उनका गोल है सेलिब्रेशन, उनका गोल है सबको एक, मतलब बोलना कि देखो मैंने क्या किया है, ठीक है। ऐसा उनका यहाँ पर मेंटेलिटी है, जहाँ पर वो लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो लोगों को बोलना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स, वो सेलिब्रेशन करना चाहते हैं उनके लाइफ में जो जो उन्होंने अचीव किया है। ऑल्सो ना वो घूमना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं। मतलब आपके जो स्पाउस है ना, ये ना बोरिंग लाइफ पसंद नहीं करते। ऑल्सो इनका लाइफ बहुत बोरिंग हो गया है, बट फिर भी ये बोरिंग लाइफ पसंद नहीं करते। ये हमेशा पसंद करते हैं मस्ती करना, घूमना, ठीक है, एंजॉय करना, सेलिब्रेशन में जाना, पार्टी में जाना। बट यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये बहुत ही ज़्यादा लोनली है, या फिर जब मस्ती के टाइम होते हैं, हो सकता है एक है तो कोई और नहीं है, हो सकता है वो रेडी है बट उनका फ्रेंड्स रेडी नहीं है। ऐसे करके ना उनका जो दिल है एकदम ही टूट गया है, ठीक है। हो सकता है उनका मर्करी 8 हाउस में हो, तो ये बोला जाता है इनका जो बचपन है एकदम ख़राब है। ऊपर से ये कभी मस्ती मजाक नहीं कर पाते हैं, हमेशा काम 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 ऑल टाइम, ठीक है। तो उनका एकदम लाइफ एकदम ख़राब हो जाता है। तो ये चाहते ही है लाइफ में सेलिब्रेशन, पार्टी, कि काम भी रहे। यहाँ पर देखो 2 बैलेंस कर रहा है। किंग ऑफ मैं बार बार यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बोल रही हूँ, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स, मतलब काम भी हो, पैसा भी हो, उनके साथ मस्ती भी हो, सेलिब्रेशन भी हो, पार्टी भी हो, फ्रेंड्स के साथ घूमना भी हो, या फिर पार्टनर के साथ घूमना भी हो। तो ये जो 2 चीज़ है वो इनको ना मैनेज करना चाहते हैं। ऑल्सो एक ऐसा काम करना चाहते हैं लाइफ में जो उनको अंदर से सेटिस्फाई करे, एंड उनके लाइफ में जो मनी स्ट्रगल है वो टोटली ख़त्म हो जाए, टाटा बाय बाय हो जाए। वो लाइफ में नहीं चाहते 1% भी मनी स्ट्रगल, वो चाहते हैं वो हार्डवर्क करे, एंड हार्डवर्क करके खुद के लाइफ को बिल्ड करे, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में जाए, जहाँ पर एक किंग के पास या फिर एक लड़की या फिर एक लड़के के पास कोई भी चीज़ का कमी नहीं है, पैसों का भी नहीं, प्यार का भी नहीं, एंड ऑल्सो सेलिब्रेशन का भी नहीं, ठीक है। तो ऐसे उनके लाइफ उनको चाहिए कि जहाँ पर हर एक चीज़ का उनका स्वाद वो चखे, ठीक है, ऐसा। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि वो एक डाउन टू अर्थ पर्सन बनना चाहते हैं। मतलब उनको ऐसा, उनके ऐसे ड्रीम है कि एक टाइम में अगर उनके पास बहुत कुछ पैसा आ गया, फिर वो डाउन टू अर्थ पर्सन बनेंगे, उनके पास घमंड ना हो, ठीक है। ये वो सोचते हैं, ये उनका अल्टीमेट गोल है। तो उनका गोल क्या है, एक बिगेस्ट बिजनेसमैन या फिर वुमेन बनना, या फिर खुद के बलबूते में खुद का काम करना। ऐसा इंसान को उनको, मतलब अभी अगर कहाँ पर जॉब कर रहा है मुझे नहीं पता, या फिर कुछ भी कर रहा है, आई डोंट नो, ये तो टॉपिक नहीं है। बट जो भी है यहाँ पर उनका ड्रीम है कि वो किसी के अंडर में नहीं काम करना चाहते हैं। मतलब उनके बॉस उनको कुछ ऑर्डर दे रहे हैं, ये वो नहीं सुन पाएंगे। वो चाहते हैं वो खुद ही बॉस बने, उनके अंडर में लोग काम करें, वो उसी लोगों को काम पे रखे जिन लोगों को उनकी नीड है, ठीक है, जिन लोगों को पैसों की नीड है। मतलब ये बॉस है, लेडी बॉस या फिर, ठीक है, बॉस, आप समझ लो। तो ये चाहते हैं खुद ही बॉस बनना, कि उनके अंडर में लोग काम करें, वो किसी के अंडर में नहीं करेंगे। खुद के बलबूते में, खुद के इंटेलिजेंस से, खुद के दम से वो कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। एंड ऐसा एक क्रिएट करना चाहते हैं कि उनके बच्चों के बच्चे आराम से खाए, ठीक है, समझ रहे हो। ऐसा उनका यहाँ पर गोल है। ऑल्सो वो पार्टनर के साथ सपोर्ट चाहते हैं कि उनके पार्टनर उनको सपोर्ट करे, हमेशा
उनके पार्टनर उनको समझे एंड उस टाइम पे भी सपोर्ट करे जिस टाइम पे उनके पास रिसोर्सेस नहीं है या फिर उनके पास उनकी हेल्थ की दिक्कत है, उस टाइम पे भी उनका पार्टनर उनको सपोर्ट करे। ऐसा उनका अल्टीमेट गोल है, ये वो चाहते हैं लाइफ में, ठीक है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स पोजीशन, पैसा वाइज वो राजा बनना चाहते हैं, किंग बनना चाहते हैं, वो लड़की हो लड़का हो, ठीक है। एंड यहाँ पर है बहुत ही ज़्यादा येस, एंड उनको लग्जरियस बहुत पसंद है, मतलब फर्स्ट क्लास बुक करेंगे, नॉट सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। तो ये उनका माइंडसेट है कि अगर कहाँ पर जाना है तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट सीट बुक करना है और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा उनका यहाँ पर मेंटेलिटी दिख रहा है, रिच, वेल्दी एंड लग्जरियस, ऑल्सो डाउन टू अर्थ। ऐसा नहीं कि ईगो है, बिल्कुल भी नहीं। वो चाहते नहीं है कि खुद के लाइफ में वो ईगोफुल हो जाए, वो चाहते हैं एक डाउन टू अर्थ, एक डाउन इंसान वो रहे, ठीक है, जहाँ पर वो उस लोगों को हेल्प करे जिन लोगों के पास दिक्कत है, ठीक है। एंड बहुत हार्डवर्क बुक करते हैं, अभी भी कर रहा है, ओके। तो चलिए अभी देखते हैं कि आपके आने के बाद उनके लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। चलिए देखते हैं उनके लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस आएंगे आप उनके लाइफ में एंट्री करने के बाद। मैजिशियन, ओके। सेकंड है 8 ऑफ कप्स, एक और देखेंगे, ओके समझ गए। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैंने आपको जो बोला अभी मैं आपको बोलती हूँ। तो आप उनके आने के बाद एक बहुत बढ़िया चेंजेस आएंगे जो मैं आपको पहले ही बोलना चाहती हूँ, वो है चैरिटी। मतलब उनका एक ड्रीम था कि वो उन लोगों को हेल्प करेंगे जिन लोगों के पास कुछ नहीं है। मैंने अभी आपको बोला इस कार्ड से, एंड ये कॉन्फर्म हो गया है कि वो सिर्फ सोचते नहीं हैं, वो करके दिखाएंगे। वो सिर्फ बोलते नहीं हैं, वो एक्शन लेके दिखाएंगे। तो ये ज़रूर चैरिटी करेंगे आपके हेल्प की वजह से, मतलब आप उनको सपोर्ट करोगे उसकी वजह से। ऑल्सो आप उनको हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन दो कि यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर आप जाओ, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा जहाँ पर आपके कम्युनिकेशन से, आपके हेल्प से वो दुनिया को हेल्प करेंगे, चैरिटी करेंगे, उनके पास जो भी पैसा है। एंड ये कार्ड आके कॉन्फर्म हो गया है कि वो लाइफ में चाहते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना, जिनके पास कोई भी चीज़ का कमी नहीं है। एंड ये सच में होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। इंसान के पास अगर पैसा ना हो तो वो कैसे चैरिटी करेंगे, तो उनके पास पैसा होगा इसीलिए तो वो चैरिटी कर पाएंगे। तो यहाँ पर वो चैरिटी करेंगे। एंड ऑल्सो आपके आने के बाद उनके एक और चीज़ यहाँ पर एक्टिवेट होगा, वो है सेक्रीफाइस। तो ये आपके लिए सेक्रीफाइस करेंगे, कुछ ना कुछ छोटा मोटा यहाँ पर सेक्रीफाइस दिख रहा है जो कि वो आपके लिए करेंगे। एंड वो सभी चीज़ को छोड़ेंगे जो आपको पसंद नहीं है। हो सकता है कि आप उनको कुछ बोलो कि ये मुझे पसंद नहीं है, तो सभी चीज़ में ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ छोड़ दे, बट जहाँ पर उनको लगता है कि आप वैलिड बोल रहे हो, आप सच बोल रहे हो, या फिर ऐसा कोई पर्सन जिनको आप पसंद नहीं करते, आपकी एनिमी है, तो आप जब उनको बोलोगे वो भी आपके साथ बोलेंगे ओके ये मेरा भी एनिमी है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर उनका माइंडसेट दिख रहा है। ऑल्सो ये कुछ ना छोड़ेंगे, मतलब उनका कुछ हैबिट हो सकता है आपके लाइफ, मतलब उनके लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली आप उनके लाइफ में हो, तो उनके जो पास्ट कुछ हैबिट थे। ऑल्सो झूठ बोलना, मैंने आपको बोल दिया ना, मैजिशियन विथ 8 ऑफ कप्स, मतलब उनके जो मैनिपुलेटिंग स्टाइल था, मतलब ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट करते थे लोगों को, ठीक है। तो ये जो क्वालिटी है उनके अंदर, ये चला जाएंगे मतलब यहाँ पर टोटली जा रहा है, ये क्वालिटी उनका जा रहा है, टाटा बाय बाय। मतलब आप उनके लाइफ में आने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा हम्बल एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे। वो नहीं चाहेंगे वो किसी को झूठ बोले, वो नहीं चाहेंगे वो किसी को मैनिपुलेट करे। ऑल्सो वो अगर शादी के पहले आपको भी मैनिपुलेट करते थे, करेंगे, या फिर शादी के बाद आप देखना कॉम्प्लीटली चेंज। मैजिशियन विथ 8 ऑफ कप्स, उनका जो मैनिपुलेटेड स्टाइल है, जो मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, या फिर झूठ बोलना, छुपाना, सीक्रेसी, ये नहीं होगा। आपके सामने एक ओपन बुक की तरह रह जाएंगे। आपके सामने एक ओपन बुक होगा एंड आपको बोलेंगे कि पढ़ो मुझे, ठीक है। तो ऐसा उनका माइंडसेट यहाँ पर है, ठीक है। एंड ऑल्सो ना आपको इम्प्रेस करना चाहेंगे, ठीक है। आपको हमेशा गिफ्ट्स देना या फिर ऐसा कुछ काम करना जो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाओ, तो ऐसे आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। ऑल्सो सेक्रीफाइस करेंगे, वेरी ब्यूटीफुल। ऑल्सो यहाँ पर पैसा देके भी सेक्रीफाइस करेंगे, मतलब आपको कुछ दे रहा है, ठीक है, आपको कुछ गिफ्ट खरीदने के लिए दिया, या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पर उन्होंने मतलब वहाँ पर हेल्प कर दिया। बट यहाँ पर विथ एम्परर ऐसा हो सकता है कि आप उनका हेल्प ना लेना चाहो, बट फिर भी ये कुछ ना कुछ करेंगे आपके हैप्पीनेस के लिए, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चेंज उनके अंदर आ रहा है। ऑल्सो उनका एक क्वालिटी था ना, वो है डिटैचमेंट। वो डिटैच हो जाते थे लोगों से, मतलब
डोंट केयर वाइब्स, मैं हमें ये ही बोले जा रही हूँ। तो ये जो डोंट केयर वाइब है ये निकल जाएंगे। आप देखोगे कि दुनिया के लिए उनके माइंडसेट है डोंट केयर वाइब्स, बट आपके लिए ऑल टाइम क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो, मुझे बोलो, ठीक है। ऐसा उनका केयरिंग नेचर आप देखोगे, ऐसा उनका जो इक्वल गिव एंड टेक नेचर आप देखोगे कि आप भी उनको दे रहे हो, वो भी आपको दे रहा है। आप भी उनको क्वेश्चन कर रहे हो कि आपने खाना खाया, वो भी आपको घुमा के क्वेश्चन कर रहा है कि आपने खाना खाया। तो ऐसा इनका क्वालिटी दिख रहा है। जो उनका मैनिपुलेटर स्टाइल, मैनिपुलेटिंग जो हैबिट है, टोटली लेट गो, टोटली चला जाएंगे, ठीक है। हो सकता है दुनिया के लिए मैनिपुलेटर हो, मतलब दुनिया के लिए वो कुछ ना कुछ बातें छुपाए या फिर दुनिया को कुछ और दिखा रहा है। मैंने बोला ना, मैजिशियन क्या होते हैं ना, एटलीस्ट एक्चुअली मैजिशियन एक ऐसा इंसान होते हैं जो एक मास्क पहन के रखते हैं, मतलब दुनिया के सामने कुछ और, अंदर कुछ और, ठीक है। तो ये जो मास्क है ये दुनिया के लिए आई थिंक होगा, बट आपके लिए नहीं होगा, आपके लिए टोटली डिफरेंट होगा। आपके लिए आप उनके जो अंदर की जो वाइब्स है, मतलब ओरिजिनली वो कैसा पर्सन है वो आप देख पाओगे, ठीक है। एंड जहाँ पर आपको कोई और डाउट नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि जब तक ये मैजिशियन होके रहेंगे तब तक आपको डाउट होगा कि इंसान क्या छुपा रहा है, ठीक है, ऐसा। बट वो एक ओपन बुक हो जाएंगे आफ्टर मैरिज। एंड जितना टाइम जाएंगे, क्योंकि देखो पॉजिटिव चेंजेस मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से स्टार्ट हो जाएंगे, जितना मंथ जाएंगे, जितना ईयर टाइम पास आउट होंगे, उतना ही धीरे स्लोली यहाँ पर चेंजेस आ रहा है कि वो आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो आपको समझ रहे हैं, आप भी उनको समझ रहे हो। उनका मैनिपुलेटिंग स्टाइल टोटली लेट गो हो रहा है, झूठ बोलना टोटली लेट गो हो रहा है, ऑल्सो ट्रिकरी करना लेट गो हो रहा है, आपसे आपके ऊपर एकदम डिपेंडेंट यहाँ पर दिख रहा है, ऑल्सो आपको बहुत ही मोटिवेट करता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, आपके लिए एक ओपन बुक बनता हुआ दिख रहा है। एंड ऑल्सो 6 ऑफ पेंटिकल से ये सैक्रिफाइजर बनता हुआ दिख रहा है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। आपके लिए सोचना, आपके बारे में आप क्या कर रहे हो, आपको प्यार करना, यहाँ पर 6 नंबर बना हुआ है, ठीक है। आपको एक प्रोवाइडर बनना। एक सच्चा सोलमेट क्या है? सच्चा सोलमेट वही है जो इक्वली गिव एंड टेक करे। देखो सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ये सभी टैगलाइन है, बट दिखा जाता है कि इंसान कैसा है। तो इंसान तो बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा छुपा रुस्तम है, जो कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे आफ्टर मैरिज, सिर्फ आपके लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर से एक्स्ट्रा कार्ड। मतलब आप कुछ टाइम आफ्टर मैरिज बोलोगे कि मुझे पता है मेरे वाइफ या फिर मेरे हस्बैंड कैसे है मतलब आपको कोई डाउट या फिर बोलो ट्रस्ट इशू नहीं होगा। ओके, मैंने उल्टा पकड़ा। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। हो सकता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, कब मेरे लाइफ में एक अच्छा होगा। तो आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव होगा आपके साथ ज़रूर। सबका टाइम आता है, ठीक है, पॉजिटिव सोचिए। अगर नेगेटिव सोचोगे तो और डिले होगा। ये आपकी सोलमेट है तो आपको मैनिफेस्ट करना होगा। जितना फास्ट मैनिफेस्ट करोगे उतना ही ये खींचा चला आएंगे। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, ठीक है। एक दूसरे के साथ आपको ठीक से बात करना है। अगर आप इंट्रोवर्ट हो, छुपाते हो, तो यहाँ पर ये भी छुपा रहा है, तो थोड़ा सा एक दूसरे के साथ अच्छे से बात करिए। ये कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल होगा, ठीक है। एंड ऑनेस्टली बोलिए आपको क्या पसंद है, कुछ भी मत छुपाइए। जितना छुपाओगे उतना कनेक्शन डिले होगा। अगर आपने छुपा दिया, आपकी सोलमेट है ना, तो आप जितना छुपाओगे वो भी घुमा के आपके साथ भी वो ही करेंगे, छुपाएंगे वो भी, क्योंकि सोलमेट है, मिरर करेंगे, मतलब वो भी छुपाएंगे। तो आप मत छुपाइए, तो ये भी नहीं छुपाएंगे। यू डिज़र्व लव। ओ गॉड। तो आई थिंक पाइल 1 आप ऐसे सोचते हो कि मेरे लिए कोई नहीं है। यहाँ पर 2 कार्ड यहाँ पर कॉन्फर्म हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। यू डिज़र्व लव, यू डिज़र्व एवरीथिंग, ठीक है। आप बहुत प्यार डिज़र्व करते हो, आप एक अच्छा इंसान हो, आप भी प्यार डिज़र्व करते हो, आप भी रिस्पेक्ट, केयर, सब कुछ डिज़र्व करते हो। ये यूनिवर्स भी आपको बोल रहे हैं, ठीक है। एंड हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन इनके साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्डिंग होगा, ठीक है। एंड यू आर लवेबल, यू आर लवेबल, ओके। तो चलिए देखते हैं यहाँ से। क्रिएटिविटी, ब्यूटीफुल। आपके अंदर बहुत टैलेंट है, तो अभी आप खुद के अंदर टैलेंट को पहचानो। आपके अंदर बहुत टैलेंट है, यू आर ब्यूटीफुल पर्सन। यहाँ पर है एम्ब्रेस चेंज। तो जो भी टैलेंट है ना, अभी आपको बोल रहे हैं उस टैलेंट के ऊपर काम करो, ठीक है। क्रिएटिव स्टाइल को बाहर निकालो। आप क्या कर सकते हो, देखो अगर बहुत ज़्यादा सैडनेस हो रही है तो ऐसा कुछ काम करो, कुछ क्रिएटिविटी करो जहाँ से आपकी सैडनेस एकदम टाटा बाई बाई हो जाए। तो ऐसा कुछ करो जो आपके दिल को करीब है, आपको अच्छा लगता है। आपके अंदर बहुत टैलेंट है पाइल 1, तो उस टैलेंट को बाहर निकालो, ठीक है। एंड एम्ब्रेस चेंज, वेलकम न्यू पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पर बटरफ्लाई है, येस, तो बटरफ्लाई बनने का टाइम
टाइम है, ठीक है, अभी एक्सप्लोर करने की टाइम है, अभी क्रिएटिविटी को बाहर निकलने की टाइम है, एंड वेलकम न्यू पॉसिबिलिटीज़, एंड पास्ट को भूलने की टाइम है, अभी न्यू पॉसिबिलिटी को वेलकम करने के लिए है, एम्ब्रेस करने के लिए है चेंज को। एंड यहाँ पर इनसाइट, मैंने आपको जो बोला, यू आर वेरी मैच्योर पर्सन, ऑल्सो आपके अंदर है बहुत ही ज़्यादा नॉलेज, तो आपके अंदर बहुत नॉलेज है, तो उस नॉलेज को आपको बाहर निकालना होगा, उस नॉलेज को आपको दुनिया को दिखाना होगा, ठीक है, इनसाइट, ठीक है। एंड ऑल टाइम सीखते रहिए, जब भी कोई बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है या फिर टेंशन हो रही है, अपना कुछ सीखते रहिए, ठीक है। तो ये ना आपकी जो टेंशन है, ओवर थिंकिंग है, इनको बहुत हद तक रिड्यूस कर देंगे। मतलब कुछ ऐसा कुछ चीज़ में व्यस्त रखिए खुद को जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, ठीक है। तीनों कार्ड में ही बटरफ्लाई है, तो बटरफ्लाई मतलब बहुत जल्दी गुड न्यूज़ या फिर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है, एंड ये पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। तो हमेशा पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ऑल्सो टैलेंट के ऊपर काम करिए, एंड न्यू पॉसिबिलिटी को वेलकम कीजिए, एंड ये इंसान आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, पॉसिबिलिटी होगा, ये एक बटरफ्लाई होगा जो आपके लाइफ में आके ऐसे रोशन कर देंगे, ठीक है। एंड ये आपके लाइफ में आते ही है, आपके जो क्रिएटिव स्टाइल है, जो आपके टैलेंट है, वो और भी ज़्यादा बाहर निकलेंगे, ठीक है। ये आपको मोटिवेट करेंगे। ब्यूटीफुल रीडिंग। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो आपकी मेन कार्ड है। तो यहाँ से यही पता चलता है कि आप दोनों ना मिरर करोगे। यहाँ पर एक ही यहाँ पर फेस दिख रहा है, तो आप दोनों मिरर करोगे, आप दोनों एक ही जैसे होंगे आप। एंड ऑल्सो यहाँ पर पीजियन है, ये स्पिरिचुअल बॉन्डिंग होंगे, एंड आप दोनों बहुत ही यहाँ पर मिरर करोगे। इनका मैसेज देखते हैं। ऑल्सो यहाँ पर एक फ्लावर्स, तो यहाँ पर ना आप दोनों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट देता हुआ यहाँ पर दिख रहे हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनका मैसेज। ब्यूटीफुल ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। तो ये आपकी ट्विन फ्लेम होंगे। ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं। ऑल्सो ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होते हैं, ठीक है। वो रोमांटिक कनेक्शन भी होते हैं, चैलेंजिंग भी होते हैं, बहुत ज़्यादा सेक्शुअल अट्रैक्शन होती है, बहुत ज़्यादा प्यार होती है एक दूसरे के अंदर। एंड पैशन, मैंने आपको बोला, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन होता है। मतलब मैं इनको ना देखे जा रही थी, तो ये भी एक साइन है, मतलब एक दूसरे को छोड़ ना पाना एंड ऑब्सेस्ड हो जाना एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि ट्विन फ्लेम है। एंड ऑल्सो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है ट्विन फ्लेम, एस्ट्रोलॉजी भी ट्विन फ्लेम्स को नहीं मानते हैं, मतलब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट वो नहीं मानते, बट ऑकल साइंस में माना जाता है कि ये ट्विन फ्लेम नाम का चीज़ है, ट्विन फ्लेम सच में होते हैं, ये ऑकल साइंस मानते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप इनको मानो ना मानो, बट मैं आपको बोलूँगी कोई टैगलाइन मत दो, ठीक है। ऐसा सोच लो, ऐसा देखो कि इंसान कैसा है, ठीक है। वो ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, कुछ भी हो, देखो इंसान कैसा है। बट यहाँ से यही पता चलता है कि आपके जो ट्विन होंगे, ये तो ट्विन दिख रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस, या फिर आप अगर टैगलाइन नहीं देना चाहते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है। ये आपके जो स्पाउस होंगे, इनके साथ बहुत ही ज़्यादा पैशन होगा, पैशनेट कनेक्शन होगा, मतलब बहुत छोड़ के भी ना छोड़ पाना। ऑल्सो यहाँ पर चैलेंजिंग भी होगा, हो सकता है कि फाइट भी हो, बट प्यार भी बहुत ज़्यादा होगा, मतलब एकदम दोनों एकदम एक ही लाइन में, ठीक है, 50-50। तो चलिए देखते हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस की सीक्रेट, ठीक है। यूनिवर्स आपको जो भी बोलना चाहेंगे मैं आपको बोल दूंगी। तो चलिए देखते हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस की सीक्रेट, कौन सी सीक्रेट है जो आपको बोल देना चाहते हैं यूनिवर्स। चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की सीक्रेट। ओके, पहला है किंग ऑफ कप्स, सेकंड है, ओके यहाँ पर कार्ड आ गया है एस ऑफ सोर्ड, डेथ, हिडन सीक्रेट। ओके चलिए देखते हैं, और यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, गुड। ओके 4 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो इनको सेट करके मैं आपके पास आती हूँ। ओके तो यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पर तो ज़्यादा यहाँ पर सीक्रेट नहीं दिख रहा है, कुछ सीक्रेट है, मैं आपको बोल देती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है पाइल 2 आप ना पाइल 1 से अट्रैक्ट हुए थे, या फिर पाइल 1 आपसे अट्रैक्ट हुए थे, ऐसा कुछ उल्टा कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ पर होते ही रहते हैं, जनरल रीडिंग है। तो यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, मैंने आपको बोल दिया। तो उनका आपके फ्यूचर स्पाउस के जो पहला सीक्रेट दिख रहा है वो है, ये इंसान ना बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव माइंड है, मतलब ऊपर ऊपर आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल दिखेंगे, एंड बहुत ही ज़्यादा जेंटलमैन या फिर जेंटल वुमैन, या फिर बहुत ही ज़्यादा केयरिंग नेचर आपको ऐसा दिखेगा, बट ऐसा नहीं है। ऊपर ऊपर वो जितना भी केयरिंग नेचर क्यों ना दिखाए, है इंसान बहुत ज़्यादा केयरिंग, बट उनके अंदर ना उनका कैलकुलेटिव माइंड बहुत ज़्यादा होगा। मतलब कुछ अगर कर रहा है तो उनके पीछे उनका लॉजिक क्या है, वो लॉजिक वाइज काम करते हैं, विदाउट लॉजिक वो कुछ भी नहीं करते। जहाँ पर उनको लगता है कि यहाँ पर उनका कुछ काम बनेगा या फिर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम उनका ठीक होगा, तो वहाँ पर ना वो
उस टाइप से ढल जाते हैं, ठीक है। ऐसा उनका ढलने वाला एनर्जी है, क्योंकि वाटर साइन आ रहा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा आर्थी साइन आ रहे हैं, तो ये एनर्जी ऐसा होता है ना, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा जैसा सिचुएशन है, जैसा प्लेस है, जैसा पीपल्स है, उसके हिसाब से खुद को मैनेज कर लेते हैं, तो मैनेज कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा यहाँ पर बहुत ही इंटेलिजेंट दिख रहा है। ऑल्सो उनका कैलकुलेटिव माइंड है, ऊपर ऊपर वो कुछ भी ना दिखाए, बट अंदर उनका ऑल टाइम कैलकुलेट चलते रहते हैं कि ये मैं करूँ तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, ऐसा उनका है। अभी सेकेंड चीज़ मैं आपको बोलती हूँ, इंसान बहुत ही ज़्यादा हाईली यहाँ पर फिजिकल दिख रहा है। मतलब आप समझ रहे हो, मैं यूट्यूब में सब कुछ नहीं बोल सकती, तो यहाँ पर ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मतलब हिडन चीज़ें करना, क्या मैं बोलूँ, फिजिकल अट्रैक्शन इनका बहुत होगा। मतलब आपके तरफ से आप देखना कि जब भी आपके साथ शादी होगी तो ये बहुत ही ज़्यादा पैशनेट, ऑल्सो फिजिकली अट्रैक्टेड होंगे। तो 18+ चीज़ें करना या फिर 18+ कुछ ऐसा कुछ टेक्निक इनको आता है, या फिर ऐसा कुछ टेक्निक के बारे में लर्न करना जो कि किसी को नहीं पता है। हो सकता है कि ये छुपके से ये सब देखते हैं, या फिर छुपके से ऑल टाइम इनको सर्च करते हैं, या फिर ऐसा कुछ कंटेंट, आई डोंट नो। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो उनको, ये उनका सीक्रेट है, ठीक है, तो ये किसी को पता नहीं है। एंड ऑल्सो आफ्टर मैरिज भी आप देखना कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, आपके साथ भी बहुत कुछ ट्राई करेंगे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनको बहुत कुछ पता है, यू नो, फिजिकल इंटीमेसी के बारे में, ठीक है, तो उनको बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ जानते हैं वो। एंड वो ऑल्सो यहाँ पर लर्निंग में भी रहते हैं। मतलब कुछ अगर नया चीज़ उनको दिखे, इंटरेस्टिंग दिखे, तो वो जानने की कोशिश करेंगे कि वो एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर एक क्वालिटी दिख रहा है जो कि यूनिवर्स ने पोल खोल दिया है आपके सामने, तो ये यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। बट इंसान बुरा बिल्कुल नहीं है, इंसान यहाँ पर बहुत अच्छा दिख रहा है, ऑल्सो बहुत ही इमोशनल डाउन टू अर्थ दिख रहा है। बट इनका वो सीक्रेट है, ठीक है, आप समझ रहे हो ना, सबका सीक्रेट होता है, तो इनका भी एक सीक्रेट है। ऑल्सो यहाँ पर एक और थर्ड सीक्रेट पे जाते हैं, इंसान बहुत ही ज़्यादा वर्कहोलिक है। मतलब अगर वो आपको बोले कि मैं इस टाइम पे आ जाऊंगी, ठीक है, आ जाऊंगा कुछ भी, तो आप देखना कि वो उस टाइम पे नहीं है, वो काम कर रहा है, ऐसा उनका यहाँ पर होगा, ठीक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसा माइंडेड, पैसों के ऊपर ऑब्सेशन एंड काम पे ऑब्सेशन, ये ऑल टाइम, मतलब काम काम काम, ऑल टाइम उनका दिमाग चल रहा है कि इसके बाद क्या, उसके बाद क्या, ये करूँ तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, वो करूँ तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, ऐसा उनका कैलकुलेटिव माइंड ऑल टाइम चलते हैं। ऑल्सो पैसों के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, वो दिमाग लगाता है एंड ऐसे ऐसे टेक्निक वो निकालते हैं कि कहाँ से पैसा मिला जाए, कहाँ से वो पैसा गेन करे, ठीक है। मतलब पैसों के ऊपर यहाँ पर उनका ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है। फ़ोन नंबर आया है राहु उनका, मैंने आपको बोला फर्स्ट हाउस में, तो राहु क्या होते हैं ना, ऑब्सेशन। सेकंड हाउस में, 8th हाउस में राहु हो सकता है, जो कि पैसों के ऊपर ऑब्सेस्ड कर देते हैं। ये इंसान ना मतलब पैसा छोड़ के भी छोड़ नहीं पा रहा है। अगर कोई उनको बोल दे कि यहाँ पर पैसा लगा दो, तो बहुत सोचेंगे, कैलकुलेटिव माइंड, हो सकता है लगा भी दे, बट उनको बहुत ज़्यादा डर फील होता है कि अगर पैसा चला जाए तो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड माइंडसेट यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर ऑल्सो एक और चीज़ है, वो है डिटैचमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा डिटैच हो जाते हैं, 3 of Wands, ठीक है। उनका जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिख रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है, लोगों से वो डिटैच रहते हैं। भले ही वो लोगों को बोले कि आई केयर फॉर यू, मैं आपके लिए सोचती हूँ, बट नो, ये लोगों के लिए उतना सोचते तो है, बट एक डिटैच फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। मतलब उतना घुलना मिलना नहीं है, उतना नहीं है, मतलब दूर से ही, ठीक है, ऐसा उनका यहाँ पर क्वालिटी दिख रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर बोलती हूँ कि क्यों मैंने आपको बोला कि आप पाइल 1 से क्या अट्रैक्ट हुए हो, बिकॉज यहाँ पर भी दिख रहा है एक ही सीक्रेट दिख रहा है, अदरवाइज सब कुछ अलग है। यहाँ पर दिख रहा है उनका सेम जेंडर रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब वो जो जेंडर के है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, एक तो इंसान बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन है, हार्डली मैस्कुलाइन, एंड ऊपर से क्योंकि ट्विन फ्लेम है, आप अगर फिमिनाइन हो तो ये मैस्कुलाइन होगा, आप अगर मैस्कुलाइन हो तो ये फिमिनाइन होगा। बट यहाँ पर 2 भी हो सकता है, 2 मैस्कुलाइन 2 फिमिनाइन, ये भी हो सकता है। ये यूनिवर्स के ऊपर है किसको कैसे बनाए। तो यहाँ पर है सेम जेंडर रिलेशनशिप, हो सकता है पास्ट में डेथ उनके साथ पूरा टोटली ख़त्म हो गया, मतलब फ्रेंड्स, मोर देन फ्रेंड्स, समझ रहे हो, मतलब सिर्फ फ्रेंड्स नहीं है, मोर देन फ्रेंड्स। हो सकता है फ्रेंड्स के साथ ऐसा कुछ उन्होंने किया है, मतलब दोनों मिलके कुछ किया है जो कि ऐसा बोल नहीं जा सकता। तो ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि उन्होंने हो सकता है कुछ ऐसा कुछ टेक्निक ट्राई किया सेम जेंडर के साथ, ठीक है। अगर वो लड़की है तो लड़की के साथ, लड़का है तो लड़का के साथ, ठीक है। बट वहाँ पर पाइल 1 में उतना गहरा नहीं था, ऊपर था, बट यहाँ पर बहुत गहरा है, ठीक है। उनके साथ उन्होंने कुछ किया था, कुछ टफ, ठीक है, ऐसा कुछ उन्होंने 18+ चीज़ें किया जो कि उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि चलो करते हैं, ऐसा उनका यहाँ पर माइंडसेट यहाँ पर दिख रहा है दोनों का। एंड उन्होंने कुछ ट्राई किया, हो सकता है, या फिर करना चाहते थे, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पर मुझे लग रहा है उनका प्लान सक्सेसफुल हुआ। सबके साथ अगर ना हो तो कुछ लोगों के साथ हो सकता है, ठीक है। ये उनका एक सीक्रेट है। एक और सीक्रेट मैं आपको बोल देती हूँ, वो है डिससेटिस्फेक्शन।
ये बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाई है खुद की लाइफ को लेकर, एंड ऊपर ऊपर उनको ऐसा दिखाता है कि वो बहुत ही सेटिस्फाई है, कॉन्फिडेंट है, बोल्ड है, स्मार्ट है, बट वो ना अंदर अंदर उनका डिससेटिस्फेक्शन है। उनके पास अगर बहुत पैसा भी आ जाए फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। उनके पास इतना नॉलेज है, उनका जुपिटर अच्छा है। एक्चुअल में क्या है ना, उनका जुपिटर यहाँ पर मार्स के साथ कॉन्जंक्ट लग रहा है, क्योंकि जुपिटर जब भी मार्स के साथ कॉन्जंक्ट हो जाते हैं ना, तो मार्स एक्चुअल सेक्सुअल एनर्जी है, तो जुपिटर उनको और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो जुपिटर उनको ग्रोथ में डाल देते हैं, एक्सपैंड कर देते हैं, तो दैट्स द प्रॉब्लम। तो इनको ना उनके जो मार्स एनर्जी है उनको ना जुपिटर मिल के एक्सपैंड कर दिया, तो इसीलिए इतना फिजिकली ड्रॉन, इतना फिजिकल के ऊपर, मतलब समझ रहे हो, उस टाइप का कंटेंट देखना मतलब इतना बढ़ गया उनका, क्योंकि जुपिटर मार्स के साथ कॉन्जंक्ट है। मतलब ये इंसान बहुत ही मतलब छोड़ के भी छोड़ ना पाना, ऐसा यहाँ पर क्वालिटी दिख रहा है। और सो आफ्टर मैरिज भी देखोगे आपके साथ बहुत कुछ वो ट्राई करेंगे, क्योंकि पैशन है यहाँ पर भी, आप देख पा रहे हो, सी यो पैशन। ठीक है, मतलब पैशन है, बहुत पैशन, आग है बहुत, मतलब ये भी करना है, वो भी करना है, समथिंग ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो मैंने आपको देखा मैंने आपको बोल दिया। ऑल्सो इंसान बहुत ही ज़्यादा है डाउन टू अर्थ। ठीक है, मतलब इंसान डाउन टू अर्थ है, जितना भी उनके पास पैसा क्यों ना हो, इंसान डाउन टू अर्थ है, अच्छे दिल के हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ऑल्सो डिससेटिस्फाई है, उनको लाइफ में कुछ भी डिससेटिस्फाई नहीं लगता है। अगर उनको बहुत कुछ मिल जाए, एक बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, फिर भी डिससेटिस्फाई नहीं करेंगे। फिर भी मतलब कैसा इंसान है मैं आपको बोलती हूँ, मतलब उनको गाड़ी चाहिए, उनको गाड़ी मिल गया, फिर बोलेंगे नहीं मुझे ये चाहिए, अभी वो भी उनको मिल गया, फिर कुछ और ढूंढ के निकालेंगे एंड बोलेंगे मुझे ये भी चाहिए। तो ऐसा उनका मेंटालिटी दिख रहा है। ऑल टाइम कैलकुलेटिव एंड ऑल टाइम चलते रहते हैं, बहुत सारा थॉट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर डेट आया है, तो बहुत ही ज़्यादा छुपा रुस्तम है, मतलब खुद के फीलिंग्स, खुद के थॉट्स इजीली बोलते नहीं हैं। उनका मर्करी यहाँ पर 8th हाउस में हो सकता है। ये भी शो करते हैं कि इंसान एक्सप्रेसिव नहीं है, एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम है, इंट्रोवर्ट हो सकता है, एक्सप्रेसिव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब एकदम उनको फील आया तो ये बोल देना चाहिए, फिर बोल देंगे, बट अगर आप उनको घुमा के कुछ क्वेश्चन करो, फिर अगर उनको मतलब उनके कॉन्फिडेंट अगर लो हो जाए, फिर वो कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। तो उनका कम्युनिकेशन में डिस्टर्ब है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। और सो उनके पास पैसा अचानक से आते हैं, पैसा अचानक से चला जाता है, तो ऐसा उनका एक इंस्टेबिलिटी यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो ये छोटा मोटा सीक्रेट है, जो बड़ा बड़ा मैंने सीक्रेट यहाँ पर मैंने देखा तो मैंने आपको बोल दिया। ओके, ऑल्सो यहाँ पर फॉरेन के ऊपर भी ऑब्जेक्शन है, मतलब हो सकता है कि फॉरेन जाना चाहते हैं, ये किसी को नहीं बोलते हैं, मतलब फॉरेन में सेटल करना चाहते हैं। यस, फॉरेन में वो सेटल करना चाहते हैं, मतलब चले जाना चाहते हैं सबसे, मतलब उनके फैमिली से, मतलब आपसे नहीं, उनके फैमिली से। ठीक है, वो चले जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं अकेला, मतलब वो, उनके पार्टनर, उनके बच्चे और कोई नहीं। तो ऐसा उनका माइंडसेट दिख रहा है, जहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली, समझ रहे हो, ये उनका सीक्रेट हो सकता है। तो ओके, तो चलिए अभी देखते हैं कि उनका करियर गोल क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है, वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस लाइफ में क्या करना चाहते हैं। एंड मैंने आपको जो बोला सेम जेंडर के बारे में, वो टोटली मस्ती मस्ती में। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि प्यार है, मस्ती मस्ती में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी अल्टीमेट गोल। कार्ड उछल के आ गया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैं रिवर्स नहीं लेती जनरल रीडिंग में, तो चलिए देखते हैं। और 8 ऑफ कप्स क्या हुआ है, 8 ऑफ कप्स ना पाइल 1 में भी था, मुझे लगता है आप अट्रैक्ट हुए थे, या फिर पाइल 1 जिन्होंने चूज किया है वो अट्रैक्ट हुए थे समथिंग। ओ माय गॉड, ये दोनों कार्ड एक साथ यहाँ पर रिपीट हुआ। पाइल 1 में भी ये ही 2 कार्ड थे, दैट्स इंटरेस्टिंग। ओके, तो वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं, मैंने आपको अभी अभी जो बोला वो ही घूम के आ गया, तो बहुत फटक से बोल देते हैं। वो है, वो लाइफ में करना चाहते हैं डिटैच होना, उन सभी लोगों से डिटैच होना जो उनको तकलीफ में डालते हैं, जो उनको सफरिंग में डालते हैं। एक्चुअल में लोगों से वो डिटैच होना चाहते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता लोगों के साथ बात करना, उनका कम्युनिकेशन भी उतना अच्छा नहीं है, वो लोगों के साथ उतना बात नहीं कर पाते हैं, वो उतना फ्लुएंटली नहीं बोल पाते, क्योंकि उनका, मैंने आपको बोला, मर्करी वीक हो सकता है, एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम है, तो इसी वजह से प्यूपिल के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो जहाँ जाना चाहते हैं। यहाँ पर देखो 8 ऑफ कप्स विद 5 ऑफ पेंटिकल्स, वो लोगों से जाना चाहते हैं एंड अलग सिक्योर लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं खुद के पार्टनर के साथ। ठीक है, जहाँ पर वो, उनके बच्चे और पार्टनर। ठीक है, ऐसा उनका यहाँ पर मेंटेलिटी दिख रहा है। एंड यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि उनका अल्टीमेट गोल है करियर में, वो है इस्टेब्लिश करना, खुद को इस्टेब्लिश करना। उनके अंदर कुछ टैलेंट हो सकता है जो वो लोगों को शेयर करना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं क्या हूँ। ठीक है, ये उनका कुछ भी फील्ड हो सकता है। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स
एग्जैक्ट तो फील्ड यहाँ पर नहीं दिख रहा है, थ्री ऑफ पेंटिकल से कुछ भी हो सकता है, जहाँ पर उनका एक स्किल है, उनका टैलेंट है, जो वो दिखाना चाहते हैं खुद के बॉस को, या फिर बोलो बेसिकली वो जॉब ही ज़्यादा यहाँ पर करना चाहते हैं, जॉब या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस हो सकता है, बट वो दिखाना चाहते हैं लोगों को कि देखो ये मैं करती हूँ, ये ऐसा उनका वो चाहते हैं कि एक्चुअल में ना उनका यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रहा है कि पिछले टाइम में उनका ना कुछ ओके यहाँ पर ना एक और सीक्रेट दिख रहा है, मैंने ये मिस कर दिया है, वो है एस ऑफ सूट विद डेथ कार्ड। उनके ना पास्ट में वो ना कुछ बनना चाहते थे लाइफ में, ठीक है, तो उन्होंने नहीं बन पाया बिकॉज लैक ऑफ मनी। उनके पास पैसों का दिक्कत की वजह से ना वो लाइफ में ना कुछ बनना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो बनना चाहते थे डॉक्टर, बट उन्होंने नहीं बन पाया क्योंकि उनके पास पैसों की दिक्कत थी, ठीक है, तो इसी वजह से उनको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा डिप्रेशन की वो अंदर घुस गई, ठीक है, क्योंकि डेथ कट मतलब ऑल्सो सुसाइडल थॉट्स, ठीक है। तो मैं इनको बढ़ा के चढ़ा के नहीं बोलना चाहती क्योंकि ये सब सही नहीं है, ठीक है, तो इनसे बचिए क्योंकि ये सब ठीक नहीं है, ठीक है। तो इनको ऐसा मतलब ऑल टाइम उनके दिमाग पे आना जो है सुसाइडल थॉट्स, ठीक है, खुद को ख़त्म कर देना, ऐसा उनका माइंडसेट है कि मैं और नहीं जी सकती, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, ऐसा उनका माइंडसेट है, मैं चला जाना चाहती हूँ, मुझे छोड़ दो आप, ऐसा मतलब खुद के थॉट्स में बन जाना। यहाँ पर भी है एट ऑफ सोर्ड, ओ ठीक है, खुद के थॉट्स में मतलब मैं और जीना नहीं चाहती, ऐसा उनका माइंडसेट, जो कि बहुत ही सैड है, ठीक है, सैडनेस, इट्स वेरी पेनफुल, जहाँ पर वो पक चुके हैं लोगों से या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी से या फिर उन सभी लोगों से जिन्होंने उनको नीचा दिखाया, ठीक है, डेथ कार्ड, जिन्होंने उनको ह्यूमिलिएट किया, जिन्होंने उनको तड़पाया, वो चला जाना चाहते थे मैंने आपको बोला, तो इसके मतलब है उनका माइंडसेट चेंज हो गया है या फिर चेंज होने वाले हैं, कुछ भी आपको कुछ भी बोलो। तो ये ना एक्चुअल में ये जब भी एक्चुअल में ये इंसान ना, ये आपकी ट्विन है तो ये प्रोटेक्टेड है यूनिवर्स से, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन ना स्पिरिचुअल कनेक्शन होते हैं, तो यूनिवर्स ऑल टाइम प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब भी ऐसे गंदे सोच उनके मन में आता है कि खुद को ख़त्म कर दो ये वो, तो तब भी यूनिवर्स उनके लाइफ में एक गुरु भेजते हैं या फिर ऐसा कोई मोटिवेशन भेजते हैं थ्रू सोशल मीडिया या फिर थ्रू ऐसा कुछ चीज़ जहाँ पर उनके अंदर फिर से पैशन, ठीक है, नो नहीं, फिर से करते हैं, फिर से स्टार्टिंग करते हैं। तो ऐसा उनका माइंडसेट दिख रहा है कि एकदम डाउन से अप, ठीक है, अगर आप देख रहे हो ये आपके साथ भी हो रहा है तो दैट्स मीन आप दोनों मिरर कर रहे हो, ठीक है, जो उनके लाइफ में हो रहा है आपके लाइफ में भी होगा या फिर होने वाले हैं, जो भी है, मतलब एकदम डाउन से वो खुद को फिर से खड़ा करते हैं, फिर से वो ऊपर उठते हैं कि नहीं, ज़िंदगी के मतलब ख़त्म करना नहीं है, स्ट्रगल आता है बट उनको टैकल करना भी आते हैं, ठीक है, चैलेंजेस को फेस करना होता है, भागना नहीं है। तो ये उनका माइंडसेट चेंज होते हैं क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड, मतलब गॉड उनको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि वो मैस्कुलाइन या फिर फेमिनाइन है, यहाँ पर मैस्कुलाइन दिख रहा है, तो गॉड तो करेंगे ही उनको प्रोटेक्ट, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन, ठीक है, या फिर फेमिनाइन, कुछ भी आप बोलो। तो यहाँ पर है एट ऑफ कप्स विद फाइव ऑफ पेंटिकल्स, मैंने आपको बोल दिया। ऑल्सो ये लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं एंड वो ना नाम दिखाना चाहता है, मतलब 3 नंबर बना हुआ है ना, वो चाहते हैं उनका नाम एक अच्छा चीज़ से जुड़ा हुआ हो, मतलब वो ऐसा कोई काम ना करे तकलीफ में वो पड़ जाए या फिर उनका बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाए। वो चाहते हैं एक अच्छा काम, एक अच्छा प्रोफेशन जहाँ पर वो लोगों के साथ जुड़े, एक अच्छा काम, एक अच्छा प्रोफेशन जहाँ पर लोग उनका वाह करे, लोग उनको सपोर्ट करे, लोग उनको एक अच्छी नज़र से देखे। तो ऐसा उनका माइंडसेट है कि पैसा भले ही उनको कम मिले, ऑब्जेस्ट है, बट फिर भी उनका मतलब ऐसा नहीं है कि उनको बहुत चाहिए, मतलब वो चाहते हैं एक सक्सेसफुल लाइफ बट ऑल्सो एक अच्छा प्रोफेशन जहाँ पर उनका बेइज्जती ना हो, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है ह्यूमिलिएशन से। अगर कोई उनको बेइज्जत कर दे तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तभी उनके मन में ऐसा ख्याल आते हैं ख़त्म कर दूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊँ, तो ऐसा, ठीक है, तो वेरी पेनफुल। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं कि तो लाइफ में चैलेंजेस है, इनके लाइफ में बहुत ही चैलेंजेस है। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं कि आप उनके लाइफ में आने के बाद क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ओके, एक और चीज़ है, उनके पास ये जो लैकिंग मनी है ना, ये चाहते हैं उनका एक लैकिंग मनी ख़त्म हो जाए, टाटा बाय बाय हो जाए एंड उनके पास एक अच्छा फाइनेंस हो जहाँ पर वो खुद को सेव भी कर पाए एंड पैसा कहीं पर पैसा देके वो खरीद भी पाए कुछ भी चीज़। ओके, चलिए देखते हैं आप उनके लाइफ में आ जाने के बाद क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आप उनके लाइफ में आ जाने के बाद क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। 10 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। आप उनके लाइफ में आ जाने के बाद क्या पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। पहला कार्ड ही ब्यूटीफुल है, 6 ऑफ सोर्ड। सेकेंड कार्ड देखेंगे, ओ वाव, जजमेंट। एक सेकेंड, जजमेंट को मैं ढक दूँ। ओके,
तो जजमेंट है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड, वेरी ब्यूटीफुल नेचर। ओके, तो आप उनके लाइफ में आ जाने के बाद बहुत उनका चेंजेस आएंगे। वो जजमेंट से बहुत कुछ सीखेंगे, उनका कुछ लेसन है यहाँ पर दिख रहा है आपके साथ, ठीक है। बहुत कुछ लेसन उनको मिलेगी, बहुत कुछ वो सीखेंगे, जानेंगे, लाइफ के बारे में जानेंगे। उनका कुछ कर्माटाई है यहाँ पर दिख रहा है आपके साथ, तो आप बहुत कुछ उनको सिखाओगे, आप उनको बहुत मोटिवेट भी करोगे यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है। तो वो बहुत कुछ लाइफ के बारे में जानेंगे, ठीक है। वेरी ब्यूटीफुल। ऑल्सो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड से हो सकता है आप दोनों में कभी फाइट हो, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड विद जजमेंट फाइट होंगे बहुत, एंड उस फाइट से भी वो बहुत कुछ सीखेंगे एंड बहुत जानेंगे, ठीक है। एंड आपको और भी ज़्यादा समझ पाएंगे, ये चेंजेस उनके अंदर होगा, ठीक है। मतलब जितना ब्लॉक अनब्लॉक हो रहा है, प्यार उतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसा यहाँ पर क्वालिटी दिख रहा है। ऑल्सो यहाँ पर है पहला कार्ड ही 10 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल हैप्पी फैमिली। कितना भी लड़ाई हो, कितना भी कुछ हो जाए, उस लड़ाई भी ज़्यादा दिन तक नहीं दिख रहा है। 6 ऑफ सोर्ड से हफ्ता लड़ाई, मतलब 6 डेज, 7 डेज, 5 डेज, 4 डेज लड़ाई होगा, फिर जाके आप दोनों मिल जाओगे। क्योंकि ट्विन फ्लेम है, मैंने आपको बोला छोड़ना बहुत मुश्किल है। मतलब जितना भी कोई कोशिश कर लेना मैं छोड़ दूंगी, बट फिर देखना नहीं, कहाँ हूँ तुम, कॉल क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है कि प्यार बहुत होता है, मैग्नेटिक एट्रैक्शन होता है, मतलब छोड़ के भी ना छोड़ पाना, ठीक है। एंड यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल फैमिली, बच्चे खेल रहा है, ठीक है। एंड ये अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं थे तो आफ्टर मैरिज ना रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, यानी उनके ये जो गंदे थॉट्स है ये टोटली टाटा वाई वाई हो जाएंगे, ठीक है। वो खुद को समझ पाएंगे एंड जो मतलब उनका जो 18+ थॉट्स है बहुत ज़्यादा, ये भी टाटा वाई वाई हो रहे हैं। एंड एक रिस्पॉन्सिबल, मैच्योर एंड वेरी डाउन टू अर्थ अच्छे इंसान बन रहे हैं, जो कि आपसे इक्वली गिव एंड टेक कर रहे हैं। बट यहाँ पर थोड़ा सा कर्मा है, लेसन है, उनको मिलने के बाद, उनको करने के बाद ही यहाँ पर 10 नंबर से आप दोनों में हैप्पी बॉन्डिंग, हैप्पी फैमिली यहाँ पर स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, आप भी हैप्पी, वो भी हैप्पी, एंड हर एक खुशी आप दोनों में है। एंड यहाँ पर कंट्री लाइफ आप ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो, मतलब हो सकता है कि आप विलेज में रहो, ठीक है, एंड बहुत हैप्पी रहो, ठीक है। टाउन साइड भी हो सकता है, बट जहाँ पर भी रहोगे ना बहुत नेचर होगा आसपास, तो बहुत हैप्पी रहोगे दोनों मिलके, ओके। तो आप दोनों ही नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे को समझना, जितना लड़ाई होगा, जितना फाइट होगा, उतना प्यार और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसके मतलब ये नहीं आपको बोल रही हूँ कि आप लड़ाई कर लो, नो, ऐसा नहीं है। मतलब जब भी होगा, जब भी कुछ प्रॉब्लम होगा आप दोनों में, तब भी ये और ज़्यादा आपको डीप से जानेंगे, तब भी आप भी और भी ज़्यादा उनको डीप से जानोगे, ठीक है। बट यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रहा है। ऑल्सो 6 ऑफ सोर्ड से ज़्यादा देर तक नहीं, यूँ चुटकियों में हुआ 1 वीक या फिर अप्रॉक्स अगर बोला जाए 1 मंथ प्रॉब्लम हो रहा है, फिर सॉर्ट आउट, ठीक है। ऐसा यहाँ पर मेंटालिटी दिख रहा है, तो ये चेंजेस उनके अंदर आएंगे। ऑल्सो यहाँ पर न्यूक्लियर सेपरेशन दिख रहा है, मतलब आपको लेकर ना वो अलग सेपरेटेड हो जा सकते हैं। मतलब आपको आई थिंक प्रॉब्लम हो रहा है फैमिली के साथ, या फिर हो सकता है कि फैमिली में कुछ ना कुछ ये थर्ड पार्टी, मतलब फैमिली कुछ थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहे हैं, तो आप दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये क्या होगा ना, ये आपको लेकर ना साइड हो जाएंगे एंड एक जगह पर वो शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि उनका एक सीक्रेट भी है कि खुद के पार्टनर के साथ रहना, तो ये छुप छुप के वहाँ पर चला जाएंगे। तो फिर आप दोनों एक हैप्पी फैमिली के टाइम स्पेंड करोगे, जहाँ पर कोई थर्ड पार्टी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑल्सो फैमिली के ऊपर भी आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे, बट दूर से रहेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर आप दोनों कहीं पर शिफ्ट करता हुआ, जाता हुआ, मूव करता हुआ यहाँ पर दिख रहे हो सकता है अलग फ्लैट में हो, या फिर अलग आप कहीं आपके स्पाउस ने कहीं पर घर बनाया है, वहाँ पर आप हो, ऐसा कुछ यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एंड वहाँ पर आप दोनों खुशी खुशी रहोगे, ये चेंजेस उनके अंदर आ रहा है। ऑल्सो यहाँ पर वो ना जजमेंटल है बहुत ज़्यादा, मतलब आपके स्पाउस ना बहुत ही जज करते हैं, ईजिली जज कर लेते हैं। यहाँ पर डेथ का ये भी बोला जाता है, मतलब उनका थॉट्स ना, कैसे मैं बोलूँ, अगर कुछ अच्छा हो रहा है एकदम से ना वो नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देंगे। अगर किसी ने उनको बोल दिया कि यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, तो वो बोलेंगे ओके थैंक यू, बट जब भी वो चला जाएंगे फिर वो सोचेंगे उन्होंने ब्यूटीफुल क्यों बोला, इसके मतलब मुझे मैनिपुलेट कर रहा था। तो ऐसा उनका यहाँ पर माइंडसेट दिख रहा है कि सच में उनको कॉम्प्लीमेंट मिला गया है, बट फिर भी जजमेंटल थॉट्स कि मुझे तो लगता है इनके पीछे कुछ और ही है, ठीक है। ऐसा उनका थॉट्स है, हमेशा नेगेटिव सोचना, नेगेटिव जोन में रहना। तो ये कॉम्प्लीटली 6 ऑफ सोर्ड्स से चला जाएगा, ये पॉजिटिव चेंजेस उनके अंदर आ रहा है। तो अगर इंसान बहुत ही ज़्यादा जजमेंटल थे, वहाँ से वो रियलिटी में आएंगे, सबको एक्सेप्ट करेंगे, आपको भी करेंगे। ऑल्सो उनका ये जो बैड मैनर्स है ये टोटली चला जाएगा, नेगेटिव सोचना चला जाएंगे, लोगों को और जज नहीं करेंगे, लोगों को बोलेंगे आप आपकी तरफ, मेरे तरफ, ठीक है। मतलब आप दोनों खुशी खुशी रहोगे एंड दुनिया से डिस्कनेक्ट होता हुआ यहाँ पर दिख रहे हो, ठीक है। ओके, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। तो मैंने आपको बोला ट्विन फ्लेम जर्नी में चैलेंजेस आते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत प्यार होता है। अगर उन्होंने एक दूसरे को समझ लिया, अगर एक दूसरे से बात किया, कम्युनिकेट किया, फिर ये कनेक्शन बहुत अच्छा होता है, ओके। तो चलिए देखते हैं यहाँ से
तो आप उनके लाइफ में एक हैप्पीनेस की तरह काम करोगे। पहला है ओ माय गॉड एक्सप्रेस योर लव। मैंने आपको बोला एक्सप्रेस की प्रॉब्लम है, हो सकता है आपके अंदर भी है, क्योंकि मिरर कर रहे हो आप दोनों। तो एक्सप्रेस करना है, जितना अंडरस्टैंड करोगे, जितना बात करोगे, उतना प्रॉब्लम ठीक होता जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो जाके बोलो, अगर मन में कुछ फीलिंग्स है जाके बोलो। जब बोल दोगे ना इंस्टेंट काम हो जाएंगे, ठीक है। मतलब आप सोचो ना, मतलब ये तो आप मिरर कर रहे हो, तो आप जब मिरर के सामने खड़ा होते हो तो क्या होता है, जब आप चुप रहते हो क्या आपके रिफ्लेक्शन बात करता है? नहीं ना। जब आप चुप रहते हो तो आप देखना मिरर में जो आपके जो रिफ्लेक्शन है वो भी चुप रहता है। जब आप रोते हो वो भी रोता है। तो आप समझ रहे हो, जब आप बात करोगे वो भी बात करेंगे। अगर आप चुप बैठ गए तो वो भी चुप बैठ जाएंगे, फिर प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए बोला जाता है एक्सप्रेस करो, बोलो। अगर एक ने बोला स्टार्ट कर दिया तो वो तो आपका ही रिफ्लेक्शन है, वो भी बोलना स्टार्ट कर देंगे। उनके मन में जो है वो बोलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब एक ही जैसे होते हैं बट डिफरेंट माइंडसेट के होते हैं ट्विन फ्लेम। अगर ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाओ ना तो फिर ये प्रॉब्लम होगा ही नहीं। बट मैंने आपको बोला टैगलाइन छोड़ दो, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, पता नहीं क्यों साइंटिस्ट इनको नहीं मानते हैं। साइंटिस्ट बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम नाम का कुछ चीज़ नहीं है, बट ऑकल साइंस टैरोट में ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट को माना गया है, मतलब प्रायोरिटाइज करते हैं। तो आप देखो, आप ये सब टैगलाइन छोड़ दो, आप सिर्फ ये देखो कि आपको एक्सप्रेस करना है, आपको बोल देना है मन की फीलिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट है यू डिज़र्व लव। येस, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि आप प्यार डिज़र्व नहीं करते। नो, इनके साथ आपका प्रॉब्लम होगा बट वो चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, आप सब कुछ डिज़र्व करते हो। ये देखो हनीमून, कितना प्यार होगा आप दोनों में, देख रहे हो कितना घूमोगे आप दोनों, ये देखो बहुत घूमोगे, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आए तो वो भी ज़्यादातर नहीं रहेंगे। एंड ट्विन फ्लेम में छोटा छोटा प्रॉब्लम होते ही रहते हैं। ट्विन फ्लेम में मैंने आपको बोला, मैंने पिछले टाइम में भी, आई थिंक पिछले वीडियो में भी मैंने बोला था कि छोटा छोटा प्रॉब्लम आता है कि कहीं कुछ टाइम पे सेपरेशन आ गया, फिर यूनियन हो गया, फिर सेपरेशन, काइंड ऑफ ब्लॉक अनब्लॉक ऐसा होता है। बट ये आपके हाथों में होगा, जितना आप दोनों कम्युनिकेट करोगे ना, ये जो ब्लॉक अनब्लॉक कॉन्सेप्ट है ये निकल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो ये मेजर आर्काना नहीं है, तो ये आपके हाथों में है कि आप इस प्रॉब्लम को बढ़ाओ या फिर आप मैच्योरिटी से डील करके प्रॉब्लम को एकदम ख़त्म कर दो, ठीक है। फिर ये ज़रूर आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम है। आप अगर उनको सपोर्ट करो वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, जो आप करोगे वो ही घुमा के आपके साथ होगा, ठीक है। तो मैं ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप समझ लो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे, मैं आपको बोलती हूँ, ठीक है। बहुत सारे ट्विन फ्लेम ऐसे हैं जो कि बहुत हैप्पी है। हाँ, 100% सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं आता है। देखो 100% सेटिस्फेक्शन कोई भी कनेक्शन नहीं है, वो सोलमेट बोलो, ट्विन फ्लेम बोलो, कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक प्रॉब्लम तो होते ही रहते हैं, बट कितना मैच्योरिटी से डील करते हो, सिर्फ आप नहीं, वो ही मैटर करता है। तो मैच्योरिटी से डील करो, ये एकदम खत्म हो जाएंगे, ठीक है। प्रॉब्लम होगा ही नहीं, लेकिन ब्यूटीफुल फैमिली आपके लिए वेट कर रहा है, ओके। तो यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल, आप ज़रूर प्यार डिजर्व करते हो। आपके लिए बहुत अच्छा इंसान है, आपका रिफ्लेक्शन है। आई थिंक ये सबसे बड़ी बात है कि वो आपका ही रिफ्लेक्शन है। तो आप खुद को सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है। तो आप अगर खुद को सबसे ज़्यादा प्यार करो ना, तो आपका जो उल्टा रिफ्लेक्शन है, मतलब आपके स्पाउस आपको आपसे भी ज़्यादा प्यार करेंगे। तो आप जैसे ट्रीट करोगे खुद को, वो ही आपसे वैसा ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ब्यूटीफुल कनेक्शन, तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। एंड यहाँ पर है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। आप डिजर्व करते हो प्यार, एंड आपको आपके फ्रेंड्स ना आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपके फ्रेंड्स बहुत हेल्प करेंगे। हो सकता है जब भी आप दोनों में प्रॉब्लम आए आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प कर दे, बट आपको वो आस्क करना होगा, आपको क्वेश्चन मतलब उनको बोलना होगा प्रॉब्लम। तो आप दोनों में अगर प्रॉब्लम आए तो ये सॉर्ट आउट करने में हेल्प करेंगे। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर उनके फ्रेंड्स, आई डोंट थिंक सो, आई थिंक आपका ही फ्रेंड्स है, ठीक है। आप सपोर्ट पाओगे उनसे, ठीक है। एंड बिफोर मैरिज भी, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन ज़्यादातर लव मैरिज होते हैं या फिर अरेंज मैरिज भी होते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो आपके फ्रेंड्स बहुत हेल्प करेंगे ठीक है, फ्रेंड्स बहुत हेल्प करेंगे। बट ये आप मान के चलो, आपके डेस्टिनी में एक हैप्पी फैमिली लिखा हुआ है। कितना भी चैलेंजेस आ जाए अंत तक, क्योंकि 10 नंबर है, लास्ट तक आपकी लाइफ बहुत अच्छा होगा, हैप्पी फैमिली आप इंजॉय करोगे। यहाँ पर है आप नहीं छोड़ पाओगे, एंड वो भी आपको नहीं छोड़ पाएंगे। हनीमून आप बहुत घूमोगे, रिवर साइड और वाटर साइड यहाँ पर घूमने जाओगे, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक रहना है। एंड ऑल्सो यहाँ पर मैंने आपको बोला, ये देखो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना है। ये अगर कर लो ना, ये कॉन्वर्सेशन एंड एक्सप्रेस, मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम होगा। अगर प्रॉब्लम आ भी जाए तो यूँ चुटकियों में, मैंने आपको बोला 1 मंथ 2 मंथ या फिर बोलो 1 वीक में ख़त्म हो जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है, ब्लड क्यों हो रहा है ये डिपेंड करता है, ठीक है। एक सेकेंड। तो एनर्जी बहुत ओके ठीक हो गया है तो एनर्जी बहुत ही फास्ट है, आई थिंक इसीलिए ब्लड हो गया है। या फिर ब्लड ये भी बोला जाता है, ये भी एक साइन हो सकता है कि बहुत बार ना आप कन्फ्यूज़न में पड़ जाओ कि क्या करूँ मैं आप, ठीक है। ब्लड कम्प्लीटली ब्लड, समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ किधर जा रहा है।
बट डोंट वरी, आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि आप भी प्रोटेक्टेड हो। तो गॉड आपको हमेशा मतलब दिखाएंगे रास्ता कि आपको किधर जाना है। वाओ, प्रेयर, यस, मैंने आपको अभी गॉड के बारे में बोला। एंड देखो, गॉड हमेशा आपके साथ है, आपको सिर्फ प्रेयर करते रहना है, ठीक है। यूनिवर्स के साथ कनेक्शन में रहना है, गॉड आपको हमेशा हेल्प करेंगे, हमेशा करेंगे आपको। नेक्स्ट, ब्लेसिंग, यस, गॉड ब्लेसिंग्स आपको भेजेंगे। ऑल्सो ये इंसान आपके लाइफ में आने के बाद आप भी बहुत कुछ सीखोगे। आपकी लाइफ में ना बहुत जल्दी ब्लेसिंग्स भेजा जा रहा है। रिसीव एंड शेयर देम, आप उनको रिसीव कीजिए एंड शेयर कीजिए, ठीक है। एंड ऑल्सो शेयर मतलब उन लोगों को मत बोलिए जो लोग अच्छा नहीं है, उन लोगों को शेयर कीजिए जो आपको पसंद करते हैं, ठीक है। गॉड आपको हमेशा ब्लेसिंग भेजेंगे, हमेशा। जब आपको ऐसा फील हो कि कोई नहीं है, उस टाइम पे भी गॉड आपके साथ रहेंगे, गॉड आपके साथ हमेशा रहेंगे, ठीक है। हमेशा आपकी तरफ उनका नज़र होगा कि आप क्या कर रहे हो, आप तो कोई प्रॉब्लम में नहीं हो। तो आप ना एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा के आए हो कि जब भी आप प्रॉब्लम में फंसोगे, गॉड आपको हमेशा वहाँ से निकालेंगे, हमेशा, ठीक है। एंड ब्लेसिंग्स, वाओ, ओ माय गॉड, 3 कार्ड ही गॉड के बारे में है, 3 कार्ड ही, ब्यूटीफुल। तो यू आर डिवाइन चाइल्ड, या फिर गॉडली, मतलब गॉड आपको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत, ऑल टाइम, क्योंकि तीनों कार्ड ही गॉड के बारे में ही बोला जा रहा है, प्रेयर के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में ही बोला जा रहा है। ब्यूटीफुल, गॉड आपको हमेशा देखते हैं, हमेशा प्रोटेक्ट, हमेशा। कोई भी कुछ भी, कोई कुछ आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता, ठीक है, कोई भी नहीं। गॉड आपको इतना प्यार करते हैं, इतना पसंद करते हैं, जिसमें भी आपका बिलीव है। आप एक मतलब डिवाइन चाइल्ड, मैं आपको क्या ही बोलूँ, ठीक है। बहुत प्यार आपको करते हैं। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि हर एक मोमेंट को जियो, ठीक है। फ्यूचर को फ्यूचर में रहने दो, पास्ट को पास्ट में रहने दो, आप प्रेजेंट में रहो एंड बहुत हैप्पी रहो, खुश रहो। पास्ट प्रेजेंट को एंजॉय करो, प्रेजेंट की हर एक पाल बहुत कीमती है, तो उनको एंजॉय करो, मस्ती में रहो। एंड बहुत जल्दी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, उनको ग्रैब करो, ठीक है। आपका लाइफ बहुत अच्छा होगा, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन में रहो। यहाँ पर भी एक बटरफ्लाई है, हमेशा आपको बटरफ्लाई, आई थिंक साइन आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई, जो कि है आपकी आपकी थॉट प्रोसेस में चेंजेस के बारे में बोला जाता है। या फिर आपको ऑल टाइम बटरफ्लाई दिखाएंगे, ये आपको बोलना चाहता है कि यू आर प्रोटेक्टेड, डोंट वरी। एंड आपकी टोटल लाइफ में आपको प्रोटेक्ट मिला जा रहा है। गॉड कभी नहीं चाहेंगे कि आप लोनली फील करो, या फिर आप ऐसा फील करो कि आपके लिए कोई नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एंड आपके पार्टनर भी बहुत अच्छे होंगे, बट इनके साथ आपका कुछ कर्मा है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। बट वो प्रॉब्लम भी ज़्यादातर नहीं रहेंगे, क्योंकि गॉड आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। आप दोनों में प्यार बहुत होगा, ठीक है। कनेक्शन, एक ट्विन फ्लेम, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, तो एक स्पिरिचुअली बॉन्ड होगा आप दोनों में, ठीक है, जो कि एक तार की जैसा काम करेंगे कि कितना भी आप दोनों दूर हो जाओ, फिर भी आप दोनों एक जैसे ही होंगे एंड फिर मिल जाओगे। मतलब ब्लॉक अनब्लॉक इक्वल टू ट्रू लव, ठीक है। तो ये एक्चुअली आपका ट्रू लव है, ठीक है, सच्चा प्यार है ये आपकी। तो ये आपको हमेशा प्यार करेंगे, हमेशा सपोर्ट करेंगे एंड आपको सिर्फ चेरिश करते रहना है। ऑल्सो डिविनिटी कार्ड ये भी आपको बोला जाता है, वो है डिवाइन टाइमिंग। तो अगर आपके लाइफ में आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हो, कि आपके कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, कि कब मेरा टाइम आएंगे, या फिर क्यों ये डिले हो रहा है, क्यों ये नहीं हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो एक्चुअल में डिवाइन टाइमिंग का खेल है। जब डिवाइन टाइमिंग आपका स्टार्ट होगा, जब आपके लिए असली टाइम स्टार्ट होगा, 1 by 1 सब कुछ होता रहेंगे आपके साथ, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग का खेल है, ओके। एंड यहाँ पर ब्लू कलर है, थॉट चक्र के ऊपर आप काम करो, अच्छे से एक्सप्रेस करो, जो बोलना है बोलो, ठीक है। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।